मेहनत का फल। एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम भोलू रखा गया। भोलू घर में सभी का दुलारा था। कठिनाई एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र भोलू के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने भोलू को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी बात का अभाव नहीं था। भोलू की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण भोलू को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। भोलू ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को भोलू के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने भोलू को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो भोलू को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। व्यापारी ने भोलू को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार से कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर भोलू को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी क्षण भर का गुस्सा समझा, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई भोलू की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। भोलू से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे भोलू बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज़ भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज़ रोज़ धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण भोलू को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन भोलू को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार भोलू सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इस कुएं में फेंकने को कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज भोलू को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले भोलू की मदद कर रहे हैं, तभी भोलू इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक ना एक दिन सभी परिवारजन भोलू से कन्नी काट लेंगे। उस दिन भोलू के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने भोलू को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। शिक्षा। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि भोलू और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र का मेहनत का महत्व नहीं बताता, तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती।